नमस्ते। आज की इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं द थ्रेड ऑफ ड्रीम्स फिलॉसफी इन अ डेली रूटीन की। अक्सर हम प्रेरणा को किसी बहुत बड़े मंच या किसी महान घटना में ढूंढते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक बहुत ही खास नैरेटिव दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे। हम पवित्रा फैमिली क्रिएशन के एक बेहद सामान्य मिडिल क्लास घर की दिनचर्या में छुपे जीवन के गहरे दर्शन को समझने वाले हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे साधारण से लगने वाले पलों को एक ऐसी खूबसूरत कहानी में पिरोया जा सकता है जहां असल में बड़े बड़े सपने बुने जा रहे होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं क्रिएटर के इस बहुत ही गहरे विचार से। इस मशीन की आवाज मेरे सपनों की आवाज है। सोचिए, सिलाई मशीन की वो आम सी टर्रर टर्रर की आवाज जिसे शायद कई लोग बस एक शोर समझकर अनदेखा कर दें, वो किसी के लिए उसके सपनों की गूंज है। ये कोट सीधे दिल को छूता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा उपकरण भी हमारी गहरी आकांक्षाओं का प्रतीक बन सकता है। जब किसी काम को पूरे जुनून के साथ किया जाता है ना, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो हमारी पहचान बन जाता है, हमारी उड़ान बन जाता है। तो इस रूटीन का जो पहला हिस्सा है वो है अ सिंपल मॉर्निंग माइंडसेट, यानी दिन की एक बहुत ही साधारण और शांत शुरुआत। हम सब जानते हैं कि किसी भी बेहतरीन दिन की शुरुआत एक फ्रेश माइंड से होती है। सुबह की वो खामोशी पूरे दिन का टोन सेट करती है। और इस शांति में वो असली एनर्जी कहाँ से आती है? क्रिएटर के लिए ये उनकी सुबह की एक गर्म कप चाय है। ये चाय मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होने की असली चाबी है। जैसे ही चाय की वो ताज़ा महक पूरे घर में फैलती है, ऐसा लगता है जैसे मन में अपने आप एक पॉजिटिविटी आ गई हो। ये सिर्फ चाय पीने की बात नहीं है, ये एक ऐसा स्थापित रूटीन है जो दिमाग को आने वाले पूरे दिन की मेहनत के लिए एकदम तैयार कर देता है। अब बढ़ते हैं दिनचर्या के अगले हिस्से की तरफ। डिसिप्लिन थ्रू डेली चोर्स। रोजमर्रा के कामों से कैसे अनुशासन आता है, इसे समझते हैं। सच देखा जाए तो घर के कामों को अक्सर बहुत ही उबाऊ या बस एक जिम्मेदारी भर मान लिया जाता है। लेकिन इस पूरे नैरेटिव दृष्टिकोण की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये छोटे छोटे सांसारिक काम असल में एक बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा करते हैं। जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ है बिखरा हुआ अस्त व्यस्त घर जो सीधा दिमाग में भटकाव और चिड़चिड़ापन लाता है, और वहीं दूसरी तरफ है एक व्यवस्थित साफ सुथरी जगह जो मन को शांति और काम में खुशी देती है। ये नजरिया वाकई कमाल का है कि बर्तन साफ करना या घर को समेटना सिर्फ मजबूरी वाले काम नहीं हैं। ये वो जरूरी स्टेप्स हैं जो हमारी जिंदगी में एक ठहराव और अनुशासन लाते हैं। बाहर की दुनिया को समेटने से अंदर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। इसके बाद बारी आती है काम के प्रति असली लगन की, पैशन इन द प्रोसेस। जब घर और दिमाग दोनों व्यवस्थित हो जाते हैं, तब जन्म लेती है असली क्रिएटिविटी। घर के कामों से फ्री होकर अब पूरा फोकस उस काम पर जाता है जो सबसे बड़ा जुनून है, एक सुंदर सी कुर्ती तैयार करना। इस प्रक्रिया के इन कदमों को देखिए। पहला, एकदम सही माप लेना। दूसरा, कपड़े पर बारीकी से मार्किंग करना। फिर कटिंग, उसके बाद सिलाई और अंत में डिटेलिंग। ये पूरा चरणबद्ध तरीका हमें सिखाता है कि कोई भी महारत रातों रात नहीं मिल जाती। शुरुआत में कटिंग जैसी चीजें बहुत डरावनी लग सकती हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास के बाद वही डर सबसे बड़ा आत्मविश्वास बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने आती है, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना। ये सेल्फ केयर और एनर्जी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर काम की धुन में हम इतने खो जाते हैं कि रुकना ही भूल जाते हैं। पर सच तो ये है कि अपनी क्रिएटिव ऊर्जा को बनाए रखने के लिए काम की उस मशीनी लय को थोड़ा पॉज देना कोई विलासिता नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रोसेस का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। अब आते हैं इस पूरी मेहनत के नतीजे पर, द फाइनल हैंडमेड क्रिएशन। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस काम शुरू होता है तो दिन के सबसे संतोषजनक हिस्से तक पहुंचते हैं। ये इस पूरे नैरेटिव का क्लाइमैक्स है। दिन भर का वो अनुशासन और लगन अब एक आकार ले रहा है, और इस पूरे जादू का रहस्य क्या है? वो है डिटेलिंग। वो छोटी छोटी बारीकियां और लगातार किया गया प्रयास ही एक साधारण से कपड़े को एक बेहद खास दिल से बनी रचना में बदल देता है। इससे ये समझ आता है कि सफलता कोई एक बहुत बड़ा कदम नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी मेहनत और निरंतर प्रयासों का एक ऐसा जोड़ है जो अंत में एक शानदार परिणाम बनकर सामने आता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं दिन के आखिरी पहर में, इवनिंग, पीस एंड फिलॉसफी।
इस पूरी क्रिएटिव जर्नी के बाद जब दिन ढलता है तो एक बहुत ही गहरी शांति का एहसास होता है। ये वो सुकून है जो एक अनुशासित और सार्थक दिन के बाद ही मिलता है। शाम का ये वक्त सिर्फ शरीर को आराम देने का नहीं होता, बल्कि ये खुद से जुड़ने और आत्ममंथन करने का वक्त होता है। और इसी शांति भरे आत्ममंथन से हमें जीवन के कुछ बेहद अनमोल सबक मिलते हैं। पहला, सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा, एक साथ बहुत बड़ी छलांग लगाने के बजाय हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। तीसरा, कोई भी काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। और चौथा, जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है काम के पीछे की सच्ची नीयत और मेहनत। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ अनुभव और गहरा दर्शन है। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो वो कौन सा साधारण रोजमर्रा का कदम है जो एक नए सपने की नींव रख सकता है? ये सवाल हम सभी को ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपनी सामान्य सी दिनचर्या में छुपे उस जादू को पहचान सकते हैं। जो भी काम आज किया जा रहा है, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, वही तो कल के किसी बड़े लक्ष्य का आधार बनने वाला है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आज एक साधारण दिन को भी एक नए और प्रेरक नजरिए से देखने का मौका दिया होगा।